तुम्हारा ही मन नहीं है, जिन जिन के मन नहीं है संस्कारोदय के प्रति, उनने कल मीटिंग नहीं की होगी, घर में चर्चा भी नहीं होगी। महाराज ने ऐसा कहा है, कौन उपद्रव में पड़े। अभी परिवार वालों ने हाँ कह दिया तो नहीं की होगी चर्चा। मुझे मालूम 90% लोगों ने नहीं की होगी। अब तुमने मीटिंग नहीं की, इसलिए हम नया कदम उठा रहे हैं। हम नया कदम उठा रहे हैं। कौन सी बेटी है जो अपने माँ बाप से कहे, माँ बाप, मम्मी पापा, मुझे दहेज में कुछ मत देना, जो मेरे लिए दहेज में जोड़ा है वो संस्कारोदय तीर्थ में दे दीजिए। ये हर बेटी, मेरी भक्तन बेटी अपने माँ बाप से कहे, वो माने या न माने। हर पत्नी कहे कि हमारे लिए जो कुछ भी हमारे पास है आप मंदिर बना दीजिए, मुझे भली कोई आभूषण देना या नहीं देना। कोई बेटा चाहिए मुझे। बाप ने तो कल बाप के लिए प्रवचन था। कल किसके लिए था? बाप के लिए कि भाई जाके मीटिंग कर लो, एक व्यवस्था बना लो, चर्चा कर लो। तो बाप तो मूस निकले। मूस जानते किसे? मूस यानी कंजूस। उनका खुद ही का मन नहीं है। हाँ, मैं पहले जब मेरा सगुन ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रमाण। जब पहली बार हम गोसलपुर में बैठे तो मैंने सचिन बैठा था, तो बोले महाराज जी परिवार से तो पूछना पड़ेगा, मन की बदमाश दिखता है तो लमेटा ही का। तो मैंने कहा चलो परिवार की बात छोड़ो, पहले तू अपना मन बता क्या है, तेरा मन क्या है, तेरा वोट बता किस तरफ है। अब मैं परिवार से कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत हुई नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बोलता है। मैंने कहा ये दो बातें बोलेगा। महाराज जी मुझे भी सोचने दो। मैंने जब पूछा इससे कि मैंने कहा तेरा क्या मन है, व्यक्तिगत बताओ तुम्हारा मन। जैसे हमने अभी बताया ना कि धर्म का मत अलग है और मेरा व्यक्तिगत मत, तो व्यक्तिगत मत में तुम्हारे पक्ष में हूं, धर्म की बात। ऐसे ही तुम्हारा व्यक्तिगत मत बताओ क्या है। तो मुझे दो उम्मीदें थी लमेटा वालों से, जो आपकी सीआर है। अब मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि में जो रेपुटेशन है वो बता रहा। मैंने कहा या तो ये कहेगा महाराज जी मुझे थोड़ा सोचने दो, तो मैंने कही फिर मुझे जाना ही नहीं है, अब शगुन हो जाएगा, सोचने दो। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सोचने दो, मैं तुरंत वहां से अपनी दृष्टि हटा लेता हूं, ये अपशगुन है, इसको अब कभी दोबारा मत बोलना। यदि ये बोल देता महाराज मुझे सोचने दो, मैं फाइल को वहीं खत्म कर देता, बंद कर देता, फिर फाइल खोलता ही नहीं, मुझे सोचने दो। और या ये कहता दूसरा, महाराज परिवार से पूछता हूं, उन सबकी जो राय होगी वही मेरी राय होगी, मैं फाइल को बंद कर देता। परिवार की जो राय होगी वही मेरी होगी, और मुझे सोचने दो, मैं फाइल बंद कर देता हूं, तुरंत फाइल बंद कर देता हूं। क्योंकि मूल मंदिर का सवाल है। मूल मंदिर से ही क्षेत्र बनता है, मूल मंदिर ही अतिशयकारी होता है, मूल मंदिर ही जगत का तीर्थ होता है। और इसमें क्या शब्द मिलता है, क्या गजब का शगुन उठाया है। ऐसे ही नहीं ये 50 किलोमीटर चलता है पैरों में गर्मी में। तुम बनियों से भी ज्यादा मैं बनिया हूं, चिंता नहीं करना है। उसका एक ही शब्द था, पहले वाक्य में था, मेरा अपना व्यक्तिगत 100% मंदिर बनाने का है। 100% शब्द कहा, 99 भी नहीं बोला, विचारने का बात नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मेरे बात पे कहते ही वो जो मैंने कल कहा था, यदि महाराज मैं योग्य हूं, यदि गुरु की दृष्टि में मैं योग्य हूं कि मेरे हाथ से इतना बड़ा कार्य होगा, मेरे हाथ से मूल नायक भगवान बैठेंगे, तो महाराज मेरी 100% भावना है। फिर मैंने दाव फेंका, मैंने कहा शायद इस संकोच में बोल रहा हो, शायद बनिया है, बटरंगबाजी कर रहा हो। हाँ बनिया बहुत, अरे साहब, अरे साहब
फिर मैंने कहा ऐसा करो, आज शाम को जिज्ञासा में घोषणा करें। तो बोले महाराज करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मम्मी यही कहेगी बेटा आशीर्वाद अकेले अकेला क्यों लिया, साथ में ले लेता। भैया भी कहेगा तुम अकेले अकेले आशीर्वाद ले आए, मुझे क्यों छोड़ दिया, इसलिए बस एक छूट दे दो, हम सब मिलकर एक साथ आशीर्वाद ले गए, बस हो गया हो गया सगुन। मैंने कहा ये मना हो ही नहीं सकता। जिस पक्ष में स्वयं का मत हो उस समय समझ लेना चाहिए 50 क्या 75% परिवार का भी मत हो सकता है और हो जाएगा। शब्दावली देखना पड़ती है, उस समय का सगुन देखना पड़ता है, कौन सी टोन निकल रही है, अंदर का चेहरा क्या बोल रहा है। आंखों से बच्चा और पशु और साधु आंखें देखता है, आंखों से पता लगा लेते हैं कि इसकी नियत क्या है। नियत क्या है, पशुओं को देखना, वो तुम्हारी आंखें देखता है, आंखों से पता चल जाता है कि इसकी नियत क्या है और उसके माध्यम से उठा लेता है। इसलिए मैं कल बाप को उपदेश दिया था, आज बेटे को उपदेश है कि एक बेटा ऐसा चाहिए जो पापा से कहे पापा आपने इतना सब धन जोड़ा, मकान बनाया, खेती की, काय के लिए, तो बेटा सब तुम्हारे काम आएगा, पापा मुझे वसीयत में 1 कौड़ी भी दे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, मुझे वसीयत भली मत देना, लेकिन आप संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में 24 बना दीजिए। कौन बेटा है जो अपनी वसीयत त्याग करने की बाप से कहता है, वो मंदिर के नाम पर, पाप के लिए नहीं। कितने बेटे हैं जो अपने बाप के जुआ में हार जाए, कुछ हार जाए तो अपनी संपत्ति सहमति दे देते, हाँ बेच के कर्जा चुकाओ। तुम्हारा बाप यदि कहीं हार जाए, कोई घाटा फीटा लग जाए, तो आप अपनी वसीयत को भी बेचने की अनुमति दे देते हो कि नहीं। हमें वो बेटा चाहिए जो आपसे कहे मुझे 1 कौड़ी भी मत देना, मेरी ये जो वसीयत आप दोगे उस वसीयत से जैन देव का मंदिर बनाओ संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में, और मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मैं कहूंगा बेटा ऐसा बात मत कर, मुझे वो बेटी चाहिए जो बाप से कहे मुझे दहेज मत देना, मैं शादी उसी से करूंगी जो एक श्रीफल पर करेगा। बेटा ऐसा नहीं मिलेगा तो बोले नहीं करूंगी, क्या बात हो गई, लेकिन मेरे दहेज से यदि मंदिर बनता है, मेरे दहेज के कारण से यदि तुम मंदिर रोकते हो, तो उससे बड़ा पुण्य नहीं और इससे बड़ा पाप नहीं मंदिर। पत्नी कहे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, बोले जो मांगो वो कर सकता हूं। सुन रहे हो रे जोड़ियों के गुलाम, हाँ, पत्नियों को तुम खूब आश्वासन देते हो, अरे तू तो मेरी प्राण प्यारी, जो कहे वो कर दूंगा, कर भी दोगे, ऐसी बात नहीं है, जो मांगे। तो आज हर पत्नी से कहना चाहता हूं, अपने पति से पूछना तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो जो चाहे वो कर सकता हूं, तो बस और कुछ करना या नहीं करना, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में एक जिन्हालय बना दो, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बिना आभूषणों के रह जाऊंगा, मैं बिना खर्च, सब बस एक काम इच्छा पूर्ण कर दो, एक मां चाहिए। बेटा तू मेरा बेटा है कि नहीं, बोले मम्मू आज ऐसी बहकी की बातें क्यों कर रही है, बस और कुछ नहीं बेटा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो ये कहेगा मम्मी तेरे लिए जो कहो वो कर लूंगा, जो कहे वो कर लूंगा। बस बेटा मैंने तेरे लिए जन्म दिया है, बस एक ही इच्छा है कि बुद्धबोधय तीर्थ क्षेत्र में एक 24 मंदिर बना दे। बस एक माँ ऐसी चाहिए, एक बिटिया ऐसी चाहिए, एक बेटा ऐसा चाहिए। और भैया को भी ले लो, और महाराज भैया तो बहुत मुश्किल है। कोई भैया कहे कि भैया
यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही हो तो एक जायदाद में अपने पिताजी की जायदाद बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा होता है ना, बराबर क्या होता है, अपन दोनों भाई हैं, बराबर का हिस्सा है। यदि तुम साहस नहीं कर पा कि नहीं पिताजी ये नहीं होगा, इसी प्रकार धर्म के खाते तुम्हें कोई बलिदान की बात आए तो बलिदान की स्थिति बनाना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमारे लिए जो कहा था कि हम क्या, बेटी सोचे कि मैं क्या लाभ दे सकती हूं, बेटा पत्नी माँ सब भाई सोचे मैं कैसा वातावरण बनाऊं जो एन कैन प्रकारण मैं संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के कोई काम आ सकूं, मैं क्या त्याग कर सकता हूं, मैं क्या बलिदान दे सकता हूं। हर व्यक्ति अपना अपना बलिदान दे सकता है, बस समर्पण हो तो। और तुम चाहते हो, कल एक भैया बोल रहे थे ना वो जो कहानी अपनी रह गई ना कि वो 8 दिन वहां बोला, वहां कुछ भी नहीं आया और दूसरी जगह पवारा हो गई, क्योंकि इन्होंने 2 बातें बोले। कल बोला आप इन चीजों में सहयोग कर सकते हैं। अन्नू बाबू, ये संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, इनके सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। सहयोग धर्म लेवे, सहयोग बाप लेवे। अरे ये बोलो इन योजनाओं में आकर के तुम अपना जीवन धन्य कर सकते हो। हमें धर्म का सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हारा ले जाओ अपने घर उठा करके, बचेगा तो देगा, नहीं ध्यान रखना रे भिखारियों, तुम्हारी मलकियत तुम्हारे पास है, हमारे पास बचेगा तो दे दूंगा, समय रहेगा तो 25 तारीख को आ जाऊंगा, मुझे थोड़े व्यस्त हैं, वे लोग कृपया करके ना आवे। 25 तारीख को जो ये कहे हैं कि 25 तारीख को मुझे बहुत काम है, मीटिंग है, यहाँ जाना नहीं, समय रहेगा तो आऊंगा, कृपया करके आ नहीं मत, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी रास्ते में पंचर होगी, आ नहीं मत। हमें वो व्यक्ति चाहिए उस दिन जो कहें समय की बात करते हो। अरे दुनिया के कार्यों में समय रहे या नहीं रहे, 25 तारीख के लिए मैंने आज से रिजर्व कर दिया है कि मेरा समय है, ना कोई मीटिंग है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं। 25 तारीख के लिए समय बचेगा तो आऊंगा, नहीं, धर्म के कार्य के लिए समय बचे हुए में से नहीं, मंदिर के कार्य के बाद समय बचेगा तो मैं संसार के कार्य कर लूंगा सबसे पहले। इसी प्रकार दान में बचा रहेगा तो दे दूंगा, नहीं, जो पहले दूंगा। बचेगा तो मकान बना लूंगा, बचेगा तो बेटी की शादी कर दूंगा, बचेगा तो हिस्सा ले लूंगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, पहले करूंगा। वो है अतिशय, वो है चमत्कार। क्यों आते हैं हमारे लोग, कहते महाराज जिस क्षेत्र को आप उठाते हो उसमें अतिशय क्यों आ जाते हैं? कोई मैं देवताओं को नहीं बैठाल जाता हूं, मैं तुम्हारे मानस को बदल देता हूं, बस अतिशय अतिशय बरस जाता है। आज कितना बड़ा मानस बदला हमने, कल भी बदला कि तुम्हें मंदिर से मुझे क्या लाभ है ये नहीं सोचना है, मंदिर को मैं क्या लाभ दे सकता हूं, अतिशय हो जाएगा। आज कहा बचा हुआ समय नहीं, पहला समय मंदिर के लिए, बचा हुआ दान नहीं दूंगा, पहला मंदिर के लिए दान। मकान बनाने के बाद बचेगा तो मंदिर दूंगा, ये भाव नहीं, मंदिर बनाने के बाद बचेगा तो मकान बनाऊंगा, बस इस भाव से दान दो, यहां मंदिर बनने के पहले अतिशय क्षेत्र प्रकट हो जाएगा। हमें वो दातार चाहिए, दोनों सोचना, मकान बनना है, बचेगा तो कृपया करके वो दान न देवे, पहले मंदिर बनाऊंगा, बचेगा तो बोलो आगे मकान बना लूंगा, बस ऐसा दान अतिशयकारी होगा। बचेगा तो शादी हो जाएगी, बचेगा तो वसीयत हो जाएगी, बचेगा तो हिस्सा ले लूंगा, नहीं बचेगा तो मंदिर बनाइए। ऐसी भावना जिनके मन में आ जाए, फिर देखो कैसे अतिशय नहीं टपकता है। इसलिए कृपया करके इस संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है,
ये संस्कार उदय अपाहिज नहीं है और मैं भी नहीं हूं। आपकी 100 बार नाक रगड़ के अपना जीवन धन्य करना हो तो किसी न किसी आइटम में नाम लिखा दो। कल मैंने कहा था क्षेत्र के सहयोग करने के लिए ट्रस्टी नहीं बनना है, अपने जीवन को धन्य करने के लिए बनना है। क्षेत्र बन जाएगा तुम्हारे धन से नहीं, इस क्षेत्र के बहाने मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये भाव करो। अरे तुम जुड़ जाओगे तो क्षेत्र में बड़ा सहयोग हो जाएगा, तुम जुड़ जाओगे तो क्षेत्र बहुत बन जाएगा, नहीं, ये कहो तुम क्षेत्र से जुड़ जाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने राजस्थान में राजस्थान सरकार से कहा था, एक जगह एक रोड बनाया, रोड बनाकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है, इस क्षेत्र ने तुम्हारा एहसान किया है कि तुमने कोई जिंदगी में धर्म का कार्य किया है। यही तो अंतर है। और कोई इसकी योजना पूरी नहीं करेगा। इन्होंने कहा महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूं हम लोगों के, सुनो 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 महामंत्री, महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भावनाएं भाई हैं वो पूरी हो जाएं। तो मैंने क्या कहा था प्रवचन में, नहीं होंगी अन्नू भैया, उसी के लिए तो पूरा प्रवचन हुआ है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम गुरु से अपनी भावनाएं पूरी करा रहे हो। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है गुरु। बस यही तो सब पलटा ही है। भगवान मेरी सारी भावनाएं पूरी हो जाए, हम लोगों ने जो भावना भाई है पूरी हो जाए। हम लोगों ने जो भावना भाई है कि पहले 30 एकड़ पे 40 एकड़ जो भावना भाई तीर्थ की, ये भावनाएं पूरी हो जाएं, नहीं होंगी। उस तीर्थ वाले जैसे उन्होंने कहा महाराज जी को बुलाएंगे तो महाराज जी आ जाएंगे, सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ये प्रस्ताव पास किया उन्होंने मीटिंग में, देखो महाराज जी आ गए तो सब कार्य हो जाएगा। और मैं गया 8 दिन रहा वहाँ, एक भी नहीं हो पाया। तो मैंने प्रश्न प्रारंभ बताया था ना, फिर दूसरी जगह गए तो पोबारा हो गया। तो मैंने कहा ये मामला क्या है। फिर मैंने कमेटी को बुलाया, भैया मैंने कि तुम, अरे महाराज जी सब बेकार हो गया, सब मेहनत बेकार हो गई, हम आपको जिसके लाए थे, जिस कारण से लाए थे वो तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई दान आया, ना पैसा आया, ना कोई काम आया, कुछ नहीं आया। ओहो, मैंने कहा मेरे आने का कोई मूड नहीं, राम महाराज आए जिसलिए लाया था वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तुरंत मैंने कहा ओहो, इसलिए दान नहीं आया, क्योंकि तुम अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए लाए हो, तुम अपनी भावनाएं पूरी कराने के लिए लाए हो, कुछ नहीं होने वाला। हमारे शास्त्रों में एक अतिशय लिखा है इसका। क्या अतिशय लिखा है कि एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं मुझे तो रत्नत्रय के लिए आहार देना है, रत्नत्रधारी को महाराज को आहार देना है, इसलिए उसने पड़ गया। बातें नहीं करें, हमें थोड़ा सुने सुने। ओ भाई, प्रवचन के बीच में कोई डोंट टच। क्या बोल रहा था मैं? अब आपका प्रवचन गया है समाप्त। रत्नत्रधारी को हार देना है, मुझे अपना जीवन धन्य करना है, मेरा दान सदुपयोग में हो जाए, अवभाग्य है। तो उसने पड़घा लिया, रत्नों की वृष्टि हो गई। दूसरा पड़ोसी देख रहा था कि अरे ये बाबा जी तो बड़े सस्ते, अंजलि में कुछ लेते नहीं हो, रत्न बरस गए। तो उसने दूसरे दिन चौका लगाया कि हमारे यहाँ रत्न बरस जाएंगे, और महाराज पड़घा भी गए, और ऊपर देखता है कंकड़ भी नहीं बरसा। वो कहता मामला क्या है, कल वहां बरसे आज यहां क्यों नहीं बरसे? क्योंकि हमने तो, क्योंकि उसने महाराज को पड़गाया था। इसने कभी भी ये भाव नहीं करना कि महाराज से मेरी भावनाएं पूरी हो जाएंगी, मैंने जो सोचा है वो पूरा हो जाए, मैं जिसलिए महाराज को लाया हूं वो पूरा हो जाए। कभी नहीं होगा। मैं सारे भारत के लोगों से मैं कह रहा हूं, तुम अपनी भावनाएं पूरी कराने के लिए मुझे बुलाओगे, तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। मत बुलाना, रे मेहनत बेकार जाएगी। 8 दिन बाद बोलोगे हमने पहले ही बोल दिया। 8 दिन बाद तुम बोलोगे, अरे भैया महाराज जी को जिस उम्मीद से लाए थे वो तो,
हुई नहीं, तुम बोलोगे पक्का, अरे तुम कलाकार आदमी हो, तुम्हारा काम नहीं हो तो तुम कोसोगे, भैया हमने शांति धारा की 1 लाख की कछु भाव नहीं, 1 लाख रुपया और चले गए, कहोगे तुम कहोगे हम इतनी मेहनत से महाराज को लाए, जिस उम्मीद से लाए वो हुआ ही नहीं। इसलिए मैं सारे भारत से कहता हूं, आप अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए कभी मुझे बुलाओगे, तुम्हारी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होंगी, ये अकाट वचन है। तुम पैसा इकट्ठा करने के बुलाओगे, कभी 1 रुपया दान में नहीं आएगा। तुम अपना क्षेत्र की योजनाएं पूरी करने बुलाओगे, तुम अपने क्षेत्र की योजनाएं पूरी करने बुलाओगे, कभी नहीं होगा। हमारी भावनाओं को फलीभूत हो कभी नहीं होगा, क्योंकि जनता तुम्हारी भावना पूरी करने के लिए कोई दान नहीं देगी। लमेटा वालों के इतना पुण्य नहीं है कि लमेटा वालों की भावना पूरी करने के लिए कोई यहां मंदिर बना दे। लमेटा वालों की इतनी औकात नहीं है, इतनी रेपुटेशन नहीं है, न उनकी इतनी इज्जत है कि लमेटा वालों की भावना पूरी करने के लिए कोई यहां दान दे देगा। और मैंने कहा था, लमेटा वालों का इतना पुण्य नहीं है कि सुधा सागर उनकी भावना पूरी करने के लिए लमेटा आ जाए, इतना कहाँ है तुम्हारे में नसीब। इसलिए भाषा पलटो, भाषा पलटो। क्या पलटो? हमारी भावनाएं पूरी नहीं, अपन सब भावना भाएं कि महाराज जी ने जो भावना भाई है उस भावनाओं को हम सब सफल करेंगे। अब मर जाएंगे, अब महाराज के नाम पर तो ये सब लुट जाएंगे। लमेटा के नाम पर एक कोड़ी नहीं मिलने वाला, और महाराज के नाम पर व्यक्ति तिजोरियां खोल देंगे और संपत्ति करेंगे। किसकी भावना पूरी करना है तुम्हें? अपनी। इसी भाषा में तो हम फेल हो जाते हैं। हम मंदिर अपनी भावनाएं पूरी करने नहीं जाओ, भगवान की भावना पूरी करने जाओ। हम गुरु के पास इसलिए ना जाएं कि हम गुरु से भावना पूरी कराएं, हम गुरु की भावना पूरी करें। ये बोलो, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र किसकी कल्पना है, किसकी भावना है? अब वो मरेंगे, अब इनके एक, अच्छा मेरे गुरु की है, अरे भाई तो फिर लिख लो एक मंदिर, लिख लो एक मंदिर। नहीं, हम लमेटा वालों की भावना ऐसी है, हाँ तुम्हारे लमेटा वालों के, तुम्हारे बाप के कर्जदार हैं जो दे देंगे। हर व्यक्ति धर्म के नाम पर, धर्म की ये भावना है, जिनवाणी की ये भावना है, गुरु की ये भावना है, शास्त्रों में भावना है कि एक तीर्थ बना करके, तुम मंदिर बना करके कोई सहयोग नहीं करना। तुम्हें भाव आवे कि संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में मेरा धन लगेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। जिस क्षेत्र को हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया है, वहां हमारा जन्म जन्म भी लग जाए तो मेरा अवभाग्य हो जाएगा। तो ऐसे परिणाम जब करते हैं, और दूसरे मंदिर वाले जहां पैसा टपक गया था, मेरे बिना बोले आ गया वो, और 2 मिनट में कह के, मैंने कहा भैया तुम काहे को लाए थे? बोले महाराज जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। ना मेरे भाव हैं कि यहाँ कोई दान देवे, ना मेरे भाव हैं कि यहाँ कोई मंदिर बने, मेरे कोई भाव नहीं। मैंने तो घोषणा करी नहीं तो लोग कहेंगे हमें आपने सूचना नहीं दी। मैंने तो आपको चाहा है, बस हमारे क्षेत्र पर कुछ होवे या नहीं होवे, हम धन्य हो गए कि आप आ गए। अरे मैंने कि इसका चमत्कार है कि यहाँ बिना बोले धन बरस रहा है, और इसका कारण है कि वहाँ मेरे बोलने पर भी धन नहीं बरसा। तो आप लोगों से मेरा कहना है, क्षेत्र को कोई सहयोग नहीं करना, क्षेत्र पर दान देने के बाद ये कहना ये क्षेत्र का बहुत बहुत आभार है जो मुझे यह कार्य करने का सौभाग्य मिला। आभार क्षेत्र का मानो, हम तुम्हारा आभार नहीं मानेंगे, तुम मेरा आभार मानो। धर्म तुम्हारा आभार नहीं मानेगा, आपके बहुत आभारी हैं कि आपने भगवान मंदिर बना दिया। नहीं, बोलो भगवान आपके बहुत आभारी हैं जो मुझे इसके योग्य समझा। मैं आभारी। महाराज कहें बेटा बहुत बहुत आभारी, आज तूने आहार करा दिया है। बोलो ना कि तुम कहोगे भगवान गुरुदेव
आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो मुझे ये सौभाग्य मिला। यही अंतर करना है। इसलिए तुम धन्य हो, तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए, हमें तो समाज को और अपने भक्तों को धन्य करना है, सौभाग्यवान बनाना है। जो जो धन्य होना चाहता है वो संस्कारोदय तीर्थ से जिसमें जुड़ना चाहे जुड़ जाए। सहयोग की जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धन्य करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में धनतेरस मनाना चाहता हूँ। महावीर भगवान की एक